सऊदी अरब में 20,882 गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब ने देश भर में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच चले संयुक्त अभियान में 20,882 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किस वजह से ये गिरफ्तारी हुई है, तो बता दें कि अलग अलग मामलों में लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने नियम तोड़े थे। 12,975 लोग निवास नियम तोड़ने के आरोप में पकड़े गए हैं। 4,185 ने सीमा सुरक्षा नियम तोड़ा है। 3,722 ने श्रम कानून का भी उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब आगे क्या हुआ, तो बता दें कि 22,550 लोगों को उनके दूतावास भेजा गया है ताकि यात्रा डॉक्यूमेंट्स बनाए जा सके। 2,394 लोगों को टिकट बुकिंग के लिए भेजा गया है। 10,895 लोगों को सीधे निर्वासित यानी कि डिपोर्ट कर दिया गया है। अवैध प्रवेश के मामले भी देखने को मिले। 1,244 लोग सऊदी में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। इनमें से 66% इथियोपिया के, 33% यमन के और बाकी अन्य देशों के थे। 21 लोग अवैध तरीके से देश छोड़ने की कोशिश में पकड़े गए हैं और भी गिरफ्तारियां हुई हैं। बता दें 20 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिन्होंने इन अवैध प्रवासियों को घर, नौकरी या सफर में मदद दी थी। इस समय करीब 29,571 प्रवासी, 26,779 पुरुष और 2,792 महिलाएं कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। सजा क्या हो सकती है, तो बता दें गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर कोई अवैध प्रवासियों को घर देगा, नौकरी देगा, ना किसी भी तरह मदद करेगा, तो उसे भारी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसमें आपको 10 साल की जेल हो सकती है, 10 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। अपराध में इस्तेमाल हुई गाड़ी या फिर घर भी जब्त हो सकती है। लोगों से अपील की गई है ऐसे मामलों की सूचना मक्का, रियाद और पूर्वी प्रांत में 911 नंबर पर और अन्य इलाकों में 999 या फिर 996 पर कॉल करके आप दे सकते हैं, यानी रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, सऊदी अरब में कुछ नियम हैं जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। अगर आप सऊदी अरब में उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हर हफ्ते ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आती है जिसमें बताया जाता है कि कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि उल्लंघन कर रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा उल्लंघन की खबरें आती हैं, जिसमें लोग सीमा पार करके कहीं जाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग सीमा पार करके सऊदी अरब में घुसने की कोशिश करते हैं। तो ये सऊदी अरब में नियमों का उल्लंघन है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट होने के बाद फिर वापस सऊदी जाना काफी मुश्किल हो सकता है। 2026 में सऊदी में कब होगा रमजान? रमजान 2026 में सऊदी अरब में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक अवसर होगा जो इस्लाम के 9वें महीने के रूप में मुसलमानों के लिए पवित्र माना जाता है। यह महीना रोजा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यह महीना रोजा, इबादत, कुरान की तिलावत और नेक कार्यों के लिए जाना जाता है। सऊदी अरब में रमजान का विशेष और खास महत्व होता है क्योंकि यहाँ इस्लाम के 2 पवित्र शहर मक्का और मदीना स्थित है। रमजान की शुरुआत और समाप्ति चांद की दृष्टता पर निर्भर करती है, जिसके कारण तारीखों में 1-2 दिन का अंतर संभव है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक खगोलीय गणनाओं और अल कुरा कैलेंडर के आधार पर 2026 में रमजान की शुरुआत 17 या 18 फरवरी को होने की संभावना है। यदि 17 फरवरी की शाम को चांद दिखाई दे देता है तो रोजे 18 फरवरी से शुरू होंगे। आपको बता दें कि 19 फरवरी से भी शुरू होने की संभावना है। यह महीना 29 या 30 दिनों का होगा और अनुमान है कि रमजान 19 मार्च 2026 को समाप्त होगा। इसके बाद आपको बता दें कि 20 मार्च को ईद उल फित्र मनाया जाएगा। यदि 18 मार्च की शाम को शव्वाल का चांद दिखाई देता है तो ईद का एक दिन पहले 19 मार्च को जो है ईद मनाया जा सकता है। आपको बता दें कि रमजान केवल भूख प्यास सहने का महीना नहीं है, बल्कि यह आत्मिक सद्बुद्धि, शुद्धि, सब्र और भाईचारे का प्रतीक है।
आपको बता दें कि मुसलमान सुबह से सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं, जिसमें खाने पीने के साथ साथ गुस्सा, झगड़ा और बुरी आदतों से परहेज किया जाता है। रमजान की रातों में तारावी नमाज अदा की जाती है, जिसमें कुरान की तिलावत होती है। इसके अलावा ज़कात और सदका जैसे दान कार्यों को भी प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि गरीब और ज़रूरतमंद भी इस महीने की बरकतों में शामिल हो सके। सऊदी अरब में रमजान का माहौल विशेष रूप से आध्यात्मिक होता है। आपको बता दें कि मक्का की मस्जिद ए हरम और मदीना की मस्जिद ए नबवी में लाखों लोग तारावी और उम्रा के लिए एकत्रित होते हैं। रमजान में उम्रा को हज के समान महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके कारण दुनिया भर से मुसलमान सऊदी अरब जाते हैं। आपको बता दें कि इन पवित्र शहरों में रमजान के दौरान रौनक और आध्यात्मिकता अपने चरम पर होती है। कुल मिलाकर यूं कहे कि रमजान 2026 में सऊदी अरब में 17 या 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च को समाप्त होने की संभावना है और ईद उल फित्र 20 मार्च को मनाई जा सकती है। आपको बता दें कि तारीखें चांद की दृष्टता पर निर्भर करेगी। यह महीना मुसलमानों के लिए इबादत, दुआ और एकजुटता का संदेश लाता है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में इसका महत्व मक्का और मदीना की पवित्रता के कारण और भी बढ़ जाता है।